मथुरा में हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का परम वो विशाल मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, पूरी दुनिया जान गई, आप नहीं जान पाए। और कितनी बार आपने मांग उठाई कि भगवान का वो मंदिर है, उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर मंदिर ही होना चाहिए। वहाँ से ठीक सटा 2 मीटर की दूरी पे भी नहीं है कि शाही ईदगाह मस्जिद। हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है कि जब दलित समाज का व्यक्ति सदन में या इस देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचेगा, सही मायने तब जाके इस देश में लोकतंत्र की जीत होगी। देश में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, कोई भी किसी भी पद पर रहे, राजनीतिक पद पर रहे, तो पहले उसका पद का नाम नहीं, पहले उसका जात का नाम गिनाया जाता है कि आप इस जात के हैं। और फिलहाल अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति का नाम कम लिया जाता था, लेकिन राष्ट्रपति किस जात से आती है, किस वर्ग से आती है, सबसे पहले उसी मुद्दे पर बात किया जाता था। लोग अब जात के नाम से गिनाना शुरू कर दिए हैं अंदर में। ये क्या, कौन सा सिस्टम लागू हो चुका है देश के अंदर? ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड है। जब देश में बाबा साहेब ने कहा कि जब दलित समाज का व्यक्ति सदन में या इस देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा, सही मायने तब जाके इस देश में लोकतंत्र की जीत होगी। 2017 में एक दलित समाज का व्यक्ति देश का प्रथम नागरिक बना और देश का राष्ट्रपति बना, और 2022 में फिर से एक आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनती है, तब इनकी जुबान नहीं खुलती है। तब ये नहीं कहते हैं कि दलित महिला को भारतीय जनता पार्टी ने देश का राष्ट्रपति बनाया। पर आज बेतुक के मुद्दे उठाकर दलित शब्द हाईलाइट किया जा रहा है, आदिवासी शब्द हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि अपनी राजनीति चमकाई जा सके। तो सवाल ये है कि जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं तब आप क्यों नहीं आते हैं क्रेडिट लेने? तो लोग, अब हम ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दलित 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 बार बार क्यों ऐसे कहते हो? ये पद का नाम नहीं रखते, राष्ट्रपति नहीं कहते कि राष्ट्रपति क्यों नहीं आई। आपने डट के कहा कि दलित महिला होने के चलते राष्ट्रपति को नहीं आने दिया गया। ये विपक्ष की मानसिकता है जिससे हिंदू एकता खंडित हो सके। आज इस देश में एक ऐसा माहौल है कि यहाँ कोई जाति से ज़्यादा अपने धर्म को प्रायोरिटी दे रहा है। हम सब सनातनी हैं, और सनातन में कोई जाति व्यवस्था कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। सनातन में वर्ण व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी। पर अगर ये बात हम और आप जैसे सनातन के मारने वाले तो लोग है ही नहीं है। एग्जैक्टली, अगर हम और आप जैसे सनातनी इस बात को समझ जाएंगे तो फिर जाति पर वोट कैसे गिरेगा? लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग जाति पे वोट कैसे मांगेंगे? तब तो सब सनातनी हो गए। तो दिक्कत इस बात की है। तो लालू यादव के पार्टी के लोग सनातन का विरोध भी कर रहे हैं, और लालू यादव का परिवार वाले वही सनातन वाला काम करवाते हैं। लालू जी छठ करते हैं, लालू जी छठ दीपावली मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सनातन के कल्चर को फॉलो करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के लोग इसको विरोध भी करते हैं। मैं उससे बढ़कर एक बात बताता हूँ। यदुवंश समाज का नेतृत्व करने की बात करने वाले अखिलेश व लालू यादव का परिवार, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक यदुवंशी हूं। और यदुवंशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाला प्रत्येक भारतीय यदुवंशी है। तो अगर आप यदुवंश की बात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए, तो जरा बताइए कि 2012 से 17 में आप सत्ता में रहे, कितनी बार उस वक्त नहीं आए होंगे? हाँ, कितनी नहीं आए ना, कितनी बार मथुरा में हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का परम वो विशाल मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया, पूरी दुनिया जान गई, आप नहीं जान पाए। और कितनी बार आपने मांग उठाई कि भगवान का वो मंदिर है, उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर मंदिर ही होना चाहिए। वहाँ से ठीक सटा 2 मीटर की दूरी पे भी नहीं है कि शाही ईदगाह मस्जिद। हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि उसको किस मंशा से बनवाया गया। और जहाँ पर हमारी जन्मस्थली है, श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर मस्जिद का क्या मतलब बनता है? और वो भी वो ज़मीन जो है वो मंदिर कमेटी की ज़मीन है। तो सवाल ये कि अखिलेश जी कब इसकी डिमांड करेंगे कि मंदिर कमेटी को वो ज़मीन सौंपी जाए, अधिग्रहण करके उस ज़मीन कानूनी तरीके से कोर्ट के माध्यम से वापस मंदिर कमेटी को सौंपा जाए। जो लोग बार बार दलित वाले भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए क्या सीधी संकेत क्या है? दलित शब्द इस्तेमाल करके एकमात्र उसका कारण है ताकि ये हिंदू एकता को खंडित कर सकें। क्योंकि इस देश में पूरा आप नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं के बयान और माहौल देखिए। अभी कुछ दिन पहले संघ मोहन भागवत जी का एक बयान आया, बड़ा चर्चा में रहा, कि वो अपने एक पदाधिकारी का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि लोगों ने कहा कि ये ओबीसी हैं, इसीलिए इन्हें ये दायित्व दिया गया है। तो मोहन भागवत जी ने बड़े हास्यास्पद तरीके से इस बात को कहा कि मैंने साहब से जाके पूछा आप ओबीसी हैं क्या? जवाब आया मुस्कुराते हुए, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो मोहन भागवत जी ने कहा कि आज तक मुझे पता नहीं चल पाया कि जो दायित्ववान कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हैं
वो ओबीसी हैं, जनरल हैं या दलित है। इस देश में अब ऐसा माहौल है, यानी अब बताया जा रहा है कि भाई जाति व्यवस्था कभी थी ही नहीं। शूद्र मैं हूँ, अगर आज मैं मैकेनिकल इंजीनियर होता, मैं अपने आप को गर्व से शूद्र कहता। शूद्र कौन थे? जो तीनों अंगों को साथ में लेकर चलते थे। शूद्र कौन थे? जो समाज का क्रिएटिव वर्ग था। उसको एक नीचता का भाव पैदा किया गया। क्यों? लेफ्टिस्ट फिलोसोफर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ताकि जो ये एकता है इसको तोड़ा सकते। और इस साजिश को अब पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है, और हम और आप जैसे युवा जो पढ़ लिख रहे हैं वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे, और तब तक बोलेंगे जब तक इस देश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो दलित हो। मैं एक किस्सा बता देता हूँ आपको, एक किस्सा बता देता हूँ। बिरसा मुंडा हम सब के आदर्श हैं, पर ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेफ्टिस्ट फिलोसोफर्स के द्वारा उनको दलितों का नेता, आदिवासियों का नेता तक सीमित करने की साजिश रची गई। पर उनसे रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ। बिरसा मुंडा बहुत ही शिक्षा में काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। उनको आगे की शिक्षा के लिए स्कूल्स में दाखिला चाहिए था, क्योंकि उस वक्त तक गुरुकुल की सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने बहुत साजिश के तहत ख़त्म कर दिया था। तो कॉन्वेंट स्कूल में उन्हें जाकर दाखिला लेना पड़ा। और पता है शर्त क्या रखी गई? शर्त थी कि बिरसा मुंडा को डेविड बनना पड़ेगा। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शिक्षा लेने के लिए हमारे प्रिय बिरसा मुंडा जी को डेविड बनना पड़ा। उनका धर्मांतरण कराया गया सिर्फ इसलिए कि आपको शिक्षा तभी मिलेगी जब आप क्रिश्चियन होंगे। भाई आप बताओ कि क्या ये विधि व्यवस्था होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ अब यहाँ के हिंदू जाग रहे हैं। इससे पहले आप कभी सुने थे कि पद नहीं, जात बताई जाती है कि आप इस जात के हैं, आप इस जात के, आप इस जात के हैं। जाति से कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात। अब सब हिंदू जाग रहे हैं। अब यही एकता के कारण जो लिबरांडू पार्टी है उनको दिक्कत है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण ही ये सब करते हैं। उन्होंने आज तक क्या दिया? हमेशा वो लोग बोलते हैं मुस्लिम वोट बैंक, या कोई वोट बैंक के लिए बना है या क्या है? तो वोट बैंक की तो राजनीति इस देश के अंदर होती है। तो वोट बैंक नहीं, काम करना मुस्लिम। ये लोग बोलते हैं कि मैं मुस्लिम का राजनीति, मतलब कि मुस्लिम का मसीहा हूँ, ये है वो है, सब करते हैं, ठीक है ना। आज तक क्या कर दिया? ये बताइए कि भारत क्या उन्होंने ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति से नाम से संबोधित किया जाएगा या दलित के नाम से? राष्ट्रपति के नाम से ये संबोधित करने वाले की दृष्टि और उसकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से उसको सम्मानित करा जाएगा या कैसे उनको चारण करेगा। अगर आप कांग्रेस, मेरे को नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हो वो दलित देखेगा, लेकिन भारत में रह के भारत का भला करने वालों की बात करोगे तो उनको माननीय राष्ट्रपति जी ही बोला जाएगा। ये उसके विजन और उसके मिशन पर डिपेंड करता है। क्या लगता है आपको? सवाल क्या है? सवाल ये है कि भारत के अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के नाम से पहले उनको मुख्यमंत्री नहीं कहा जा रहा है, उनको एक दलित, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कहा जा रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस देश के लिए शर्म की बात है या उच्च कोटि की बात है? बिल्कुल शर्म की बात है। ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए देश में। सब साथ मिलकर रहेंगे तो देश की एकता एकजुट रहेगी और हम आगे बहुत सारे मुकाम हासिल कर पाएंगे। तमाम ये पॉलिटिशियन के क्या कहना चाहते हैं जो दलित 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 का नाम एकदम 24 घंटा रट रहे हैं उन लोगों के लिए, वोट बैंक के लिए? वो सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। वोट जैसे उनका काम होगा, इलेक्शन निकलेगा। दलितों के लिए क्या कर दिया? जो लोग बोलते हैं मैं दलित का नेता हूँ, क्या है? कुछ नहीं करते हैं। ये लोगों से वोट से मतलब है, वोट लेंगे और फिर चले जाएंगे। पर अब सब जान गए हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स अब नहीं हो रही है। अब सब सनातनी जाग रहे हैं, उनको इसी से दिक्कत है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि दलित ये राष्ट्रपति है, ये है, इनको ऐसा किया जा रहा है, उनको मेन दिक्कत है कि नया मतलब कि पार्लियामेंट बनाए। चलिए भाई ये बताओ, दलित होना चाहिए या देश का राष्ट्रपति होना चाहिए? पद के कैसे शुरुआत की जा रही है? एक व्यक्ति को, राष्ट्रपति को दलित दलित करके लोग संबोधित करके पूरे देश को अपमान कराने का काम कर रहे लोग। देखो ये जातिवाद तो आना नहीं चाहिए। जहाँ जातिवाद आता है वहीं पे भारत टूट जाता है। हम सब भारतीय हैं। और रही बात जातिवाद की, तो आजकल सारा युवा जो है पढ़ा लिखा है, तो मेरे ख्याल से जातिवाद में आप विश्वास करना ठीक नहीं है। क्या सर? जैसे कि कहा जा रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी को राष्ट्रवाद दलित कहा जा रहा है, लेकिन वो सर्वोच्च पद पे है, सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। उन्हें बाबा दलित बोला जा रहा है, ये मतलब उचित नहीं है। उनको उनका सम्मान देना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि हमारा मुख्यमंत्री दलित है, वो मतलब दलित है, मुख्यमंत्री के नाम नहीं लिया सर, प्रधानमंत्री के नाम नहीं लिया जा रहा है। लिया जा रहा है कल क्या? अरे भाई ये दलित है,
इसलिए इनको नहीं बुलाया गया, भाई ये दलित है इसलिए नहीं बुलाया गया, भाई फॉरवर्ड है बैकवर्ड है इसलिए इनको नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए सब कहा जाता है, कुछ लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी है इसलिए वो कहा जाता है। वो लोग एकता की बात नहीं करते हैं, वो तो साथ मिलकर रहने की बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों को खुश करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए वो ऐसे कहते हैं वो लोग। देखिए तमाम मुद्दे पर हमें बात करने के लिए तमाम युवा जो दिल्ली के युवा है और सभी स्टेट के आने वाले युवा है, तो सबसे पहले जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस वक्त दलितों के नाम से संबोधित करके राष्ट्रपति जी को अपमान करने का काम किया गया था। उन सभी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने तमाम युवा थे और इस मुद्दे पर फिर एक अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस देश के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।